हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ज्ञान के अंदर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्टन पीरियड का एक बहुत ही फेमस ऐसे जिसका नाम है ए मोडेस्ट प्रपोजल, यानी एक साधारण सा प्रपोजल, जिसको लिखा था अगस्टन 18th सेंचुरी के एक फेमस पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट ने, जिनका नाम था जोनाथन स्विफ्ट। दोस्तों, ए मोडेस्ट प्रपोजल ये एक जुवेनेलियन सैटारिकल ऐसे है और इसको जोनाथन स्विफ्ट ने पब्लिश किया था 1729 के अंदर आयरलैंड में। दोस्तों, इस ऐसे का फुल टाइटल है ए मोडेस्ट प्रपोजल इन फुल ऑफ प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल फॉर बीइंग अ बर्डन टू देयर पेरेंट्स और कंट्री एंड मेकिंग देम बेनिफिशियली टू द पब्लिक। दोस्तों, इस ऐसे के अंदर जोनाथन स्विफ्ट ने गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड यानी आयरलैंड की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, यानी उसके दोष निकाले हैं, आलोचना की है। क्यों की है? क्योंकि उस समय आयरलैंड की सरकार असमर्थ थी वहाँ के पुअर पीपल के चिल्ड्रन को कोई भी बेसिक फैसिलिटी या फूड उपलब्ध कराने में, जिसे देखकर जोनाथन स्विफ्ट काफ़ी सैड थे। दोस्तों, उस समय आयरलैंड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बच्चे भूखे मर रहे थे और कंडीशन उन बच्चों की भी ख़राब थी जो कि इलिजिटिमेट थे, यानी जो कि अवैध थे, नाजायज़ थे। और वो बेचारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे और जो बच्चे बचे हुए थे वो सड़कों पर जा जाकर अपना गुजारा कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड यानी आयरलैंड की सरकार असमर्थ थी उन्हें बेसिक फैसिलिटी और फूड देने में। इसीलिए जोनाथन स्विफ्ट ने वहाँ की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है, वहाँ की सरकार की आलोचना की है। दोस्तों, जब जोनाथन स्विफ्ट ये सब देखते हैं तो बड़ा गुस्सा होते हैं, बड़ा अपसेट होते हैं वहाँ की कंडीशन को देखकर, और तभी वो एक सैटारिकल ऐसे लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड के नाम, जिसका नाम होता है ए मोडेस्ट प्रपोजल। दोस्तों, इस प्रपोजल में जोनाथन स्विफ्ट गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड को क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि जब आयरलैंड का कोई बच्चा 1 साल का हो जाएगा, जब आयरलैंड का कोई बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो उसे कत्ल खाने में भेज दिया जाए, और जब वह मर जाएगा वहाँ पर तो उसका ताज़ा ताज़ा मीट फ्राई कुकड, या हम कह सकते हैं तला जाएगा बड़े बड़े होटलों में। स्विफ्ट का मानना है कि ये सबसे अच्छा तरीका है वहाँ की गरीबी को कम करने का। ऑब्वियसली स्विफ्ट बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, वो तो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ओनली गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड को कि शायद इस प्रपोजल को पढ़कर वहाँ की आयरलैंड की सरकार कुछ ना कुछ हेल्प बच्चों की जरूर करे। स्विफ्ट का मानना था कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा वहाँ के बच्चों को मारकर, और बच्चों को मारकर बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, और उन बेनिफिट्स के चलते वहाँ की जो पॉवर्टी है, वहाँ की गरीबी है, वो कम होगी। आगे जोनाथन स्विफ्ट ने आयरलैंड की सरकार को बेनिफिट्स बताए हैं बच्चों की मौत होने के बाद के। जोनाथन स्विफ्ट ने आयरलैंड की सरकार को कहा कि बच्चों के मरने से बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जिनमें पहला सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या है? ओवर पॉपुलेशन, जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है कि वहाँ की जो जनसंख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और बढ़ती जनसंख्या को देखकर वहाँ की जो सरकार थी वो अनेबल थी वहाँ के बच्चों को प्रोवाइड करवाने में फूड या बेसिक फैसिलिटीज़। जोनाथन स्विफ्ट ने कहा कि जब बच्चे मर जाएंगे तो पहला एडवांटेजेस, पहला बेनिफिट तो ये होगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी ड्यू टू डेथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मौत से। दूसरा जोनाथन स्विफ्ट ने सबसे बड़ा कारण बताया है, सबसे बड़ा बेनिफिट बताया है, वो बताया है कि पेरेंट्स इनकम। उसने कहा है कि जो दूसरी सबसे अच्छी एडवांटेज है, जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, वो यह होगा कि पेरेंट्स अर्न कर सकेंगे मनी। क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को बटचरी यानी कत्ल खाने में भेजेंगे
तो वो वहाँ से पैसे कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे। तीसरा जो बेनिफिट जोनाथन स्विफ्ट ने सरकार को दिया है वो क्या बताया है कि थर्ड एडवांटेज, ये बेनिफिट वो होगा रिच पीपल को, क्योंकि रिच पीपल जिनके पास बहुत सारी मनी है, बहुत सारा पैसा है, वो उन बच्चों को खाएंगे और उनका डिलीशियस फूड का स्वाद लेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो बेनिफिट होगा रिच पीपल्स को भी कि उन्हें अच्छा अच्छा मांस खाने को मिलेगा ताज़ा। चौथा बेनिफिट जोनाथन स्विफ्ट ने सरकार को बताया है वुमेन इमेज का। जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है कि जब कोई वुमेन किसी बच्चे को जन्म देगी तो वुमेन की इमेज जो सोसाइटी में है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे हाँ भाई ये वुमेन है, मतलब वुमेन जब बच्चों को जन्म देगी तो लोग मानेंगे कि भाई ये बच्चे को जन्म दे रही है, ये हमारी इनकम करवाएगी और ये सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। और उसकी दूसरी तरफ सोसाइटी में उनकी इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिफ्थ एडवांटेज जो जोनाथन स्विफ्ट ने सरकार को दिया है आयरलैंड की, वो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। दोस्तों उस समय अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर थी। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि सरकार किसी को भी नौकरी देने में असमर्थ थी। जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि बच्चों की मौत से वहाँ की सरकार को एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट किसको देगी सरकार। तो सरकार का यहाँ भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। दोस्तों वो जोनाथन स्विफ्ट सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सिर्फ आलोचना कर रहे हैं वहाँ की सरकार की, जिससे उन वहाँ की सरकार का मन बदले और वो कुछ ना कुछ हेल्प करें। इस प्रपोजल के अंदर देख लीजिए जोनाथन स्विफ्ट ने बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं और बहुत सारे जोनाथन स्विफ्ट ने इम्पैक्टफुल वर्ड्स भी कहे हैं। इम्पैक्टफुल वर्ड्स क्या हैं देखिए, इस ऐसे के अंदर जोनाथन स्विफ्ट ने बहुत सारे इम्पैक्टफुल वर्ड्स भी कहे हैं। जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है कि जो बच्चे का प्राइस है वो पूरी तरह से डिपेंड होगा बच्चे के वेट पर। अगर उस बच्चे के अंदर थोड़ा भी मीट नहीं होगा, मांस नहीं होगा, तो उसका जो प्राइस है वो गिर जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अधिक खाने की। एड में स्विफ्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट को बताया है कि यह सब करने से आयरलैंड की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी। और स्विफ्ट कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, वो क्या करेंगे, केयर करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों की, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को जब बेचेंगे तब उन्हें पैसा मिलेगा और वो बच्चों को सोर्स ऑफ इनकम मानना शुरू कर देंगे और बच्चों की परवरिश अच्छे से करेंगे। दोस्तों जब जोनाथन स्विफ्ट ने यह ए मोडेस्ट प्रपोजल ऐसे पब्लिश किया था तब वहाँ के लोगों को मानना था कि जो कंडीशन है स्विफ्ट के माइंड की वो अच्छी नहीं है, वो पागल है, तभी वो यह सब बातें बोल रहा है बच्चों को मारने की। लेकिन असल में तो बात यह थी कि वह सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहता था। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऐसे है उसका दी एंड हो जाता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये ऐसे बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस ऐसे की मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में 14 या 16 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उसका मैंने एक नोट्स भी बनाया है। अगर आप उसको तैयार करके जाएंगे तो आपके आशा करता हूँ कि अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने इस ए मोडेस्ट प्रपोजल ऐसे की फुल एक्सप्लेनेशन भी की है लाइन बाय लाइन। इन दोनों वीडियो का, नोट्स वाली वीडियो का और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर भी उसे देख सकते हैं। है तो दोस्तों बड़ी ये सिंपल ऐसे है, बड़े आसानी से आपको समझ भी आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। और अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपके फुल मार्क्स पक्का आ जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होती है, आपके सिलेबस की है, आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम पेपर की, या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर किसी
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपकी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। दोस्तों मेरा ये एम ही है कि आपको टफ़ लैंग्वेज वाले नोट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर से मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक वीडियो के साथ, तब तक के देखते रहिए लिटरेचर ज्ञान।